नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और उम्मीद जताई कि तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर वो ले जाएंगी और एनडीए 400 के पार का भी नारा दिया। प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया है या फिर एक तरह से ये माना जा रहा है कि आत्मविश्वास जो है प्रधानमंत्री के भाषण में वो जो झलक रहा है उसकी वजह क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विक्रम उपाध्याय जी हैं जो कि संपादक हैं इलेक्शन मंत्रा के। विक्रम जी, सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास से भरे हुए प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे थे, कैसे देखते हैं मोदी जी के भाषण को? नरेश जी, अभी 2 दिन पहले बजट आया था। जो बजट के समीक्षक लोग हैं, जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका यही कहना था कि आमतौर पर चुनाव वर्ष में जो बजट आता है वो आता है जनता को लुभाने वाला। लेकिन ये बजट जो है ये भारत के भविष्य के निर्माण का बजट था। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी सुधारवादी योजनाएं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के प्रति जरा भी शंकित नहीं है। उनको जनता पर, खुद पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। और ये आज जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उन्होंने अपना एक जवाब दिया है, ये उसी का जो है एक तरह से प्रत्यक्ष जो है उन्होंने दर्शन कराया है कि वो कितने आत्मविश्वासी हैं। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, कैंसिल कल्चर की बात कही है कि बीजेपी मोदी सरकार जो भी लेकर आती है, वंदे मातरम की बात करती है तो हर चीज पर कैंसल, जो भी आत्मनिर्भर भारत की करती है तो कैंसल। ये कैंसल कल्चर को कैसे प्रधानमंत्री निशाना साध रहे ये बात ठीक है कि देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम जो है सरकार का की तारीफ करना नहीं है, वो सरकार की आलोचना करना ही है। लेकिन ये कई बार लोग कहते हैं कि आलोचना जो है ना, हमेशा एक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, कुछ जो है अच्छे ठोस सुझावों के साथ होना चाहिए। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि वो मोदी के हर काम को डिसोन करना चाहती है। वो किसी भी काम की तारीफ करना ही नहीं चाहती है, जबकि इन 10 सालों में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। मुझे याद है जब 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में थी, महंगाई चरम पर थी, मुद्रास्फीति की दर जो है बहुत हाई थी, बैंकों की स्थिति बहुत ख़राब थी, कॉरपोरेट जगत रो रहा था। वहाँ से जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभाला हमारे प्रधानमंत्री ने, और आज जहाँ लेके आए हैं, एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर केवल सिर्फ कामकाज के तरीकों का नहीं है, ये अंतर है देश को और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह बताने का कि यह सरकार का मतलब बिजनेस है। गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। ये जो कल्चर बनाया है, इस कल्चर के आगे कांग्रेस बिल्कुल कहीं नहीं ठहरी है। पूरे 10 साल कांग्रेस ने बर्बाद किया है। हर चीज़ का जो है नकारात्मक उत्तर, ये राजनीति में ठीक नहीं है। संसद भवन बना, उसमें नहीं आए वो। जो बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं उसमें किसी की तारीफ नहीं की, किसी के प्रति कोई सुझाव नहीं दिया है। इसलिए कैंसिल कल्चर जो है ना, कांग्रेस ने जो अपनाया है, ये जनता के सामने भी एक नेगेटिव पिक्चर के तौर पे आया है। और जनता ने शायद इसलिए जो है ना कांग्रेस पे भरोसा करना उचित नहीं समझा है। प्रधानमंत्री ने जो ये कहा है कि अगर विपक्ष इसी तरह से रहा, विपक्ष का ये संकल्प रहा तो वो दर्शक दीर्घा में बैठेगी, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है या क्या लगता है कि अभी विपक्ष इस बात को समझ नहीं पा रहा है? देखिए, अभी कुछ महीने पहले ना विपक्ष ने एक पूरा एक गठबंधन बनाया जिसको उन्होंने इंडिया गठबंधन नाम दिया। और ये उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि ये सरकार हम बनाएंगे, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। धीरे धीरे करके सारे गठबंधन के लोग जो है अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अकेली खड़ी नजर आ रही है। वैसे में मोदी का ये कहना कि कांग्रेस सिमट जाएगी, दर्शक दरगाह में पहुंच जाएगी, ये इसको आप कटाक्ष भी कह सकते हैं और ये एक राजनीतिक हकीकत का बयान भी कह सकते हैं। क्यों? जनता वोट देगी तभी तो आपकी सरकार बनेगी, तभी तो आप विपक्ष से सत्ता पक्ष में आएंगे। लेकिन जनता से वोट मांगने जाने के लिए आपके अंदर हिम्मत कहाँ है, आपके अंदर ताकत कहाँ है, आपका संगठन कहाँ है, आपका गठबंधन कहाँ है? तो मुझे लगता है मोदी जी ने भले ही थोड़ा शब्द कड़े हैं, लेकिन हकीकत का बयान किया है कि अगर कांग्रेस इसी तरह से काम करती रहेगी तो हो सकता है वो दर्शक दरगाह में ही बैठे जाके। ये दिखता है। और मोदी का कहने का मतलब यही था कि वो सत्ता की बात तो छोड़िए, वो विपक्ष कहने लायक भी नहीं रहेगी। मोदी का आशय यही था।
वो ऊपर दर्शक दीर्घा में दर्शक ही बैठते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं बैठते हैं। लेकिन कहना है कि अब दूर से देखोगे संसद की कार्रवाई को, संसद की स्थितियों को, ये मोदी का आशय था। ओबीसी को लेकर भी हमला बोला है कि जो यूपीए में जो सोनिया गांधी इतनी पावरफुल थी, उस समिति में, उस कमेटी में कहाँ थे ओबीसी? ये भी एक बड़ा मुद्दा। सर देखिए क्या है, विपक्ष के पास अब राजनीति क्या है, उन्होंने कहा कि भाई मोदी को कैसे हरा सकते हैं, तो समाज को कई भागों में बांट दो। जो सबसे बड़ा वोट वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है, उसको कह दो कि मोदी तुम्हारे खिलाफ है। मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, मोदी कैसे खिलाफ हो सकते हैं? उन्होंने पिछड़ा आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जो कभी नहीं बनाया, उसको संवैधानिक दर्जा दी। कांग्रेस कैसे कह सकती है? लेकिन ये राजनीति है, इसमें लोग जो है आरोप लगाते रहे, मिथ्या आरोप लगाते रहे, और जो फैक्ट से मैच नहीं करता है आरोप, तब वो जनता में हंसी का कारण बनता है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बारे कुछ समझना चाहिए कि पिछड़ा आयोग बनाने वाले, सबसे ज़्यादा कैबिनेट में पिछड़े वर्ग के लोगों को रखने वाले, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के लोगों को बनाने वाले, मोदी ही पिछड़ा वर्ग के सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनकी पार्टी कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का एक खाका खींचा, उज्ज्वला की बात की, वो हर जो काम हुए हैं 10 सालों में उसका लेखा जोखा देते हैं। विपक्ष इस नब्ज को अभी तक पकड़ नहीं पा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए। रोटी, कपड़ा, सड़क, शिक्षा, इससे देश को आगे निकालना पड़ेगा, और मोदी ने इसकी बहुत अच्छी पहल की है। खास करके मोदी जी ने आज ठोक के कहा है कि अगर कांग्रेस होती तो 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने या तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 30 साल लेती। मोदी का लक्ष्य ये है, और दिखता है ये होता हुआ, कि 2025-26 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये यूँ ही नहीं बना, हमने 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो लक्ष्य मोदी ने रखा था 2019 में रखा था, और उस पर 5 साल लगातार काम किया है। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमारे को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है। जो हमसे आगे हैं, जर्मनी और जापान, ये दोनों जो है 5 ट्रिलियन इकॉनमी से कम की अर्थव्यवस्था हैं। केवल हमारे आगे चीन और अमेरिका रह गए हैं। उनको हरा पाना या उनको जो है पीछे करना अभी दूर की बात है। लेकिन यस, ये पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में 200 से ऊपर के देशों में अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हैं, तो इसके लिए देश को श्रेय जाएगा तो जाएगा ही, प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। बहुत बड़ा श्रेय जाएगा, और ये बात बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कांग्रेस को भी ये बात समझना चाहिए कि ये मोदी का नहीं, ये देश का काम है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशज कहावतों का भी सहारा लिया कि 9 दिन चले 2.5 कोस और भानुमति का कुनबा जोड़ा। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कितने आत्मविश्वास से लबरेज हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।